एक 45 साल का उधेड़ उम्र नौजवान जो कि अपना टांगा निकालता है और टांगा निकाल कर बाजार की तरफ निकलता है। ये इस टांगे के ऊपर इसकी पहली राइड थी और ये सोच रहा था कि आज जो मुझे पहली सवारी मिलेगी ना, उससे मैं पैसे नहीं लूंगा। जैसे ही आगे जाता है तो एक बूढ़ी अम्मा होती है जो कहती है कि बेटा मुझे ले चलो। वो एक एड्रेस थमाती है, उस एड्रेस तक वो उसे लेके जाता है। जैसे ही वहां पर उतारता है तो वो अम्मा उसको पैसे पूछती है, तो कहता है माँ जी पैसे आप रहने दें, आप मेरी पहली सवारी थी और मैं आपके पैसे नहीं लूंगा आपसे। माँ उसको बैठी दवाएं दे रही है। दवाएं देने के बाद वो रुखसत हो जाता है। वो शहर में काम करने लगता है कि 2-3 घंटे गुजरते हैं। उसके बाद वो वहीं से दोबारा गुजर रहा था तो देखता है कि वो बूढ़ी अम्मा वहीं पर बैठी हुई रो रही है। अब रोए जा रही है। वो तांगा जो है वो साइड में खड़ा करता है, उस अम्मा के पास चला जाता है। अम्मा से कहता है माँ जी क्या हुआ, रो क्यों रही हो, आप तो अपने बेटे से मिलने जा रही थी। तो माँ जी कहती है कि मेरे बेटे ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया है। बेटे ने इनकार कर दिया, क्या हुआ, क्या वजह बनी जो बेटे ने इनकार कर दिया है। कहती मेरा बेटा डिप्टी कमिश्नर है, लेकिन इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। कहता माँ जी सुनाओ क्या कहानी है। माँ जी को तांगे में बिठाता है और बिठाकर चल पड़ता है और कहता माँ जी आप हमारे घर चले, वहां पर कुछ खाना खाएंगे, उसके बाद फिर बाकी के मामला देखते हैं। बूढ़ी अम्मा जो है वो रो रही है और रोते रोते कहती कि मेरे 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा इकबाल था और इकबाल के साथ आसिफ और एक दूसरा बेटा, और ये तीनों बड़े लायक थे। मेरा बड़ा बेटा सबसे लायक था और उसके वालिद ने उसको एक अच्छे स्कूल के अंदर दाखिल करवाया और वहां पर वो बहुत होनहार था। स्कूल के अंदर एक ऐसा बच्चा था जो उससे जलता था। वो चाहता था कहीं ना कहीं इसको इस स्कूल से निकलवा दूं ताकि वो क्लास में टॉप पर रहे। और इसी जलन में उसने मेरे बेटे के साथ ऐसा अमल किया कि जिसकी वजह से मेरा बेटा घर से भाग गया। एक दिन क्लास के अंदर टीचर जब क्लास को पढ़ाने के बाद जोर की नमाज के लिए जाने लगे तो उसने अपना मोबाइल टेबल के ऊपर ही छोड़ दिया और चला गया। उस बच्चे को शरारत सूझी, उसने वो मोबाइल उठाया और मेरे बेटे के बैग में डाल दिया। टीचर वापस आया तो उसने आकर मोबाइल देखना शुरू किया और देखता रहा कहीं नहीं मिला। तो उसने कहा कि पीएन से कि आज सारे स्कूल की तलाशी होगी। स्कूल के बच्चों की तलाशी हो रही है, बच्चे स्कूल से एक एक करके निकल रहे हैं क्लास से। और जब इस इकबाल की बारी आई तो इसकी जेबों की तलाशी ली तो कुछ ना मिला, लेकिन जब इसके बैग की तलाशी ली तो अंदर से मोबाइल निकल आया। इकबाल ने टीचर को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये मैंने नहीं रखा, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन टीचर ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उसकी खूब दुर्गट बनाई और उसे स्कूल से निकाल दिया। और जो बंदा उसको स्कूल में एडमिट करवाने गया था उसको बुलाया। वो इसके बाप का एक दोस्त था जिसने इसको वहां पर एडमिट करवाया था और इसकी फीस भी आधी करवाई थी क्योंकि ये बच्चा बहुत लायक था। अब वो इसको वापस लेके जा रहा है, रास्ते में इसका बाप मिलता है और उसे कहता है देखो तुम्हारे बेटे ने मेरी नाक कटवा दी है, वहां पर चोरी करता है। पूरी बात जो थी जैसे थी उसने टीचर ने सुनाई वैसे ही उसने उसके बाप को सुनाई। उसके बाप ने इसका हाथ पकड़ा, इकबाल का घर ले गया, घर ले जाकर खूब उसको मारा। कम से कम कह लें कि आधा घंटा उसकी पिटाई होती रही और उसके बाद उसे कहा कि दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। इकबाल जो है वो जवान खून था, जवानी आ रही थी और गुस्से में घर से निकलता है और शहर की तरफ चला जाता है। शहर जाता है, एक जगह सड़क के ऊपर ही सो जाता है। अगले दिन एक बिल्डिंग बन रही थी, वहीं पर ठेकेदार से मिलता है और कहता है मुझे काम मिलेगा। ठेकेदार कहता है आ जाओ। वहां पर मजदूरी शुरू कर देता है। मजदूरी कर रहा था और इसी दौरान इस बिल्डिंग का जो मालिक था वो आता है। वो सारे बिल्डिंग का चक्कर लगाने के बाद जब निकल रहा था तो उसकी नजर पड़ती है कि एक नौजवान है जो दिखने में मजदूर नहीं लगता और जवानी की उम्र है, मतलब कह लें कि 13-14 साल की उम्र का है। इसके पास जाता है, इसे कहता है कि तो क्या तुम मजदूर हो। कहता जी हाँ मजदूर हूँ। कहता नहीं मुझे लगता नहीं है। इसने कहा जी बस मैं यतीम हूँ और कुछ पैसे जमा करके आगे अपना काम करना चाहता हूँ। तो वो मालिक जो है वो कहता क्या तुम पढ़ना चाहते हो। कहता जी हाँ। कहता चलो ये काम छोड़ो, मेरी गाड़ी में बैठो। उसकी औलाद नहीं थी, उसने इसको गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले गया। घर ले गया, अपनी बीवी से कहा कि ये नौजवान जो है ये हमारे साथ ही रहेगा और यहाँ पर ये घर के काम भी किया करेगा और तुम इसको पढ़ाओगी भी, क्योंकि उसकी बीवी जो है वो एक कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थी। अब इकबाल की जिंदगी बदल रही थी, इसने वहां पर पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते पढ़ते ये डीसी लग गया। और उधर इसका बाप जो था वो गांव में जहां पर नौकरी करता था वहां से रिटायर हो गया, उसको पेंशन आती थी। दूसरे दोनों बच्चों की शादियां कर दी और दोनों बच्चे जो हैं वो अपने बाप को पसंद नहीं करते थे। जैसे ही उनकी शादियां हुई तो वो अपनी बीवियों को लेकर अब शहर चले गए और अपने किराए पर रहने लगे। मैं और इनका बाप जो है वो गांव में रहते थे और एक दिन इनके वालिद साहब जो है वो पेंशन लेने गए और वापस आए तो कहते ये आज आखिरी पेंशन है, अब हमें दोबारा पेंशन नहीं मिलेगी। मैंने कहा ये क्या हुआ। कहते जिस कंपनी के साथ हमारा पेंशन का मुआहदा था वो कंपनी उस मालिक ने कहीं आगे भेज दी और दूसरे मालिक जो हैं वो उस पर पेंशन नहीं दे रहे। अब हम केस करेंगे, पता नहीं केस का कब फैसला होगा और कब हमें पेंशन मिलेगी, हमारी जिंदगी तो मुश्किल हो जाएगी। अब वो कुछ वक्त गुजरता है, उसके बाद घर में फाके हैं। किराएदार जो मकान था वो बच्चों ने बेचकर शहर में अपने मकान ले लिए थे। ये किराए पे रह रहे थे क्योंकि पेंशन आ रही थी, इनको ये था कि चलो जिंदगी चलती रहेगी। अब किराया देने के पैसे भी नहीं बचे।
मालिक मकान आया, उसने कहा जी देखें 2 महीने का किराया आपकी तरफ हो चुका है, या तो आप किराया दे दें या मकान खाली कर दें। इन्होंने कहा ठीक है कल हम मकान खाली कर देंगे। तो परेशान है, रात को बैठे हुए, कहती मैंने कहा कि हम ना बच्चों के पास जाते हैं। तो इनके वालिद कहते हैं कि बच्चे तो हमें पसंद ही नहीं करते। तो कहती जब उन्होंने कहा ना कि पसंद नहीं करते, मैंने कहा आपको नहीं करते, मुझे तो करते हैं ना, तो चलें कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं तो वो कोई मसला नहीं है। कहते हम अपने जो दूसरा बेटा था उसके पास गए हैं। अगले दिन 2 बैग थे हमारे पास, जैसे हमने दरवाजा नॉक किया तो हमारी बहू निकली, उसने देखते ही हमारी तरफ माथे पर शिकन डाल ली कि ये क्या हो गया। अब हमने कहा बहू अंदर आने का नहीं कहोगे, तो हम अंदर चले गए। उसने बस बेदिली से कह दिया कि आ जाएं अंदर, जब गांव से आ गए तो यहाँ भी आ जाएं, और ना हमें चाय पूछा ना पानी पूछा। मैंने उसे कहा बहू मैं हम तुम्हारे सास और ससुर हैं, को चाय पानी तो पूछ लो। कहती चाय पानी जिस तरह से आप आए हैं मुझे लगता है आप यहीं रहेंगे, तो चाय पानी पीनी है। अब मुंह उठा के आ गए, यहाँ छोटा सा एक कमरा है और आप बैग उठा के आ गए, यहाँ पर कोई है सही रहने की जगह। तो कहती मैंने कहा बेटे को आने दो, मैं उसे बताऊंगी। शाम को उसका शौहर आया तो मैंने उसे बताया। शौहर बेटा बड़ा खुश था वैसे हमें देखकर, और वो अपने बाप से बात नहीं कर रहा था, मुझसे ही बात कर रहा था। ये उसके बाप को बड़ा बुरा लग रहा था। कहती जैसी मैंने उससे बात की, वो गया बेगम के पास गया, बेगम से उसका झगड़ा शुरू हो गया। बेगम आगे से उसको कह रही कि या हमें रख लो या अपने माँ बाप को रख लो इस घर में, या हम रहेंगे या वो रहेंगे। कहती हमें बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। बेटे ने आकर हमें बाहर खाना शाना का बंदोबस्त किया और उसके बाद हम रात को सो गए। इनका बाप जो है मुझे कहता है कि हम छोटे बेटे की तरफ चलते हैं, यहाँ हमें नहीं रहना। अगले दिन हम वहां से निकले हैं और बेटा नौकरी पे चला गया, हम वहां से निकल आए बैग उठा के छोटे बेटे के पास। छोटे बेटे के पास पहुंचे हैं तो बेटा अपनी गाड़ी साफ कर रहा है और उसमें बैग शैग रख रहा है। उसने हमें देखा, बड़ा खुश हुआ, मुझसे मिला, बाप को सलाम किया, उसके बाद मुझसे बातें कर रहा है। मुझे कहता है कि देखो ऐसे है माँ जी, हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, ये चाबियां आप घर में रहें और खाएं पिएं जो मर्जी करें, अगर हमारे साथ जाना है तो हमारे साथ चलें। कहती इतनी बात हुई तो वो अपने बाप से बात नहीं कर रहा था, उसके बाप को ये चीज बड़ी बुरी लगी। उसके बाप ने मुझे कहा कि चलो हम चलते हैं। मैंने कहा कहाँ चलते हैं? तो कहती वो उसने कहा मेरा एक दोस्त है हम उधर चलेंगे। रास्ते में थे तो एक जगह पर उनको ऐसी टेंशन सी हुई, उसके बाद ब्लड प्रेशर हाई हुआ और उनको हॉस्पिटल ले गए। वो गाड़ी वाला जो हॉस्पिटल ले गया, सरकारी हॉस्पिटल, उनको एडमिट करवाया। वहां से मैं फिर निकली हूँ, मेरे पास अपने बड़े बेटे का एड्रेस था जिस बंदे के पास वो पढ़ रहा था। मैं उसके पास अभी मिलने आई थी तो उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, कहता कि तुम लोगों ने मुझे बिला वजह मारकर घर से निकाला था। जबकि जब उसको हमने घर से निकाला था उसके 3 से 4 दिन के बाद एक बच्चे ने हमें आकर बताया था कि फलां बच्चे ने शरारत की थी, आपके बच्चे की कोई गलती नहीं थी, उसने कोई चोरी नहीं की थी। टीचर भी उनके घर आए, उन्होंने माफ़ी मांगी, और इनके वालिद जो हैं वो हमेशा ही इस चीज़ पे परेशान रहे। और सब बच्चे इसी वजह से वालिद को बड़ा बुरा समझते रहे कि हमारा वालिद जो है वो जालिम है, इसने हमारे भाई को मार मार कर घर से निकाला है। अब कहती वो बेटा हमसे मिलना नहीं चाहता। तो उसने रक्षे तांगे वाले ने कहा जी ठीक है। तांगे वाला उनको लेके पहुंचता है वहां पर हॉस्पिटल, वहां पर दवाइयों के बिल छिल देता है। उसके बाद उसके शौहर की छुट्टी हो जाती है, उनको अपने घर ले जाता है। कहता माँ जी आपकी वजह से मुझे बड़ा काम मिला आज, और आप मेरे लिए एक रहमत की तरह आई हैं, आप मेरे घर पे रहेंगे। उनको घर ले जाता है और उसके बाद एक चिट्ठी लिखता है, उसमें सारी मामला लिखता है कि तुम्हारे वालिद फलां फलां जगह पर हैं, जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं, तो वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम उनसे मिल लो। मतलब पूरी स्टोरी लिखी। लिखने के बाद वहां पर गया। जब पीएन को कहा कि मैंने साहब से मिलना है, डिप्टी कमिश्नर साहब से, तो पीएन कहता है कि वो मसरूफ है। इसने जो कमाई की थी 2-3 हज़ार वो निकाले और चिट्ठी निकाली और पीएन के हाथ पे रखी और कहा कि ये साहब को देनी है और जरूरी देनी, उनसे कहना इसे पढ़ना जरूर है। उसने कहा ठीक है। पीएन खुश था, पैसे मिल गए थे, चिट्ठी दी साहब को। साहब जब मीटिंग खत्म हुई तो उन्होंने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़ते हुए लड़के की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो परेशान था। चिट्ठी खत्म हुई, उसने फौरी तौर पर गाड़ी निकाली और फौरन उस एड्रेस की तरफ चल पड़ा और वहां पहुंचा। जाकर बाप से मिलता है। बाप चारपाई पे था, बीमार था, उसके पाँव चूमता है, उसकी खिदमत करता है और माँ से माफी मांगता है, बाप से माफी मांगता है, बाप बेटे से माफी मांग रहा है। दोनों एक दूसरे के गले लग के बड़ा रोते हैं। और उसके बाद ये बेटा उनको अपने साथ ले जाता है और ये जो तांगे वाला शख्स था इसको अपने घर पे ही ये डिप्टी कमिश्नर रख लेता है कि आप भी मेरे भाइयों जैसे हैं, आप मेरे साथ ही आ जाएं। अब इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि कई बार हमें कुछ बातें जो हैं वो दिखाई जाती हैं, जो सच नहीं होती। जैसे हम देखते हैं वैसे होती नहीं है, जैसे हम सुनते हैं वैसे नहीं होती। तो हम उसी चक्कर में अपने बच्चों के साथ बिला वजह सख्ती करते हैं। तो कभी भी कोई ऐसी बात हो जाए तो बच्चों के साथ इतनी सख्ती ना करें कि बच्चे आपसे दूर भागना शुरू कर दें। बाकी आपके पास कोई राय है तो ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप कोई स्टोरी अपनी सुनाना चाहते हैं तो नंबर है 03002520 629। अल्लाह हाफिज़।